हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस यूनिट 2 जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 की है, डिफरेंशियल कैलकुलस 1, उसका जो टॉपिक लेबनीज थ्योरम है। तो पिछले वीडियो लेक्चर में तो हम लोगों ने लेबनीज थ्योरम की प्रॉब्लम्स करी थी। आज लेबनीज थ्योरम की प्रॉब्लम्स करेंगे जिसमें हमें वाई एन जीरो कैलकुलेट करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ वाई एन जीरो। थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत रहती है इन प्रॉब्लम्स में। कारण क्या है कि वाई एन जीरो में कई बार आपको रिलेशन भी देता है कि प्रूफ करिए रिलेशन है, कई बार सीधे आपको दे देगा कि वाई एन जीरो निकालो। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना होगा, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप क्वेश्चन में कई लेवल पे चेक कर सकते हो। ठीक है, यानी आगे बढ़ने से पहले आप चेक कर लोगे कि आपसे कहीं गलती तो नहीं हुई। और अगर आपने चेक कर लिया कि गलती नहीं हुई तो आप आगे बढ़ेंगे। नहीं, अगर गलती हुई तो उसको पहले रेक्टिफाई करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे लिखिए, इफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट 1 + x² टू द पावर m, फाइंड वाई एन जीरो। फाइंड वाई एन जीरो, ये आपकी प्रॉब्लम है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें लेबनीज थ्योरम में जिस तरीके से हम लोगों ने, याद हो तुम्हें, वाई एन प्लस टू वाला एक रिलेशन प्रूव किया था ना। पिछले वीडियो लेक्चर में देखा होगा, वाई एन प्लस टू एक टर्म था, एक वाई एन प्लस वन टर्म था, एक वाई एन टर्म था। तो वहां तक हमको जाना है और इसमें फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसमें मैं आपको एक सीक्वेंस बताऊंगा, उस सीक्वेंस को आपको ध्यान में रखना है बस। जो काम करोगे उसी सीक्वेंस में करोगे। जैसे पहली बात, गिवन गिवन y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट 1 + x² टू द पावर m। इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन की नंबरिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, मैं भी थोड़ा सा आपको हिंट ये दे रहा हूं। ये होगी y वाली, मेन होगी इक्वेशन 1। y1 ओरिजिनल बनेगी इक्वेशन नंबर 2, y2 बनेगी इक्वेशन नंबर 3, और रिलेशन बनेगा इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब आप क्या करोगे, दिस इंप्लाइज y1 इज इक्वल टू, y1 का मतलब क्या हुआ, इस पूरे को, एक्सप्रेशन को, इस रिलेशन को हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया एक बार। m x प्लस अंडर रूट 1 + x² टू द पावर m-1। ये तो पहला हुआ इसका डिफरेंशिएशन। अब अंदर वाले टर्म भी तो डिफरेंशिएट होंगे। इनटू x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1/2 1 + x² टू द पावर -12, 1/2 -1 -12 इंटू 2x। ठीक है, क्लियर। तो ये बन गया इज इक्वल टू m x प्लस अंडर रूट 1 + x² टू द पावर m-1। इधर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और यहां पे हो जाएगा बेटे x प्लस, अभी डायरेक्ट कर दे तो, नहीं डायरेक्ट नहीं करता, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अभी इसको सीधे चलाते हैं। 1 + x/((1 + x²)। ठीक, सो दिस इंप्लाइज दैट y1 इज इक्वल टू m। बहुत तरीके से करना होता है यहाँ पे काम, y1 पे आपको पूरा फोकस रहेगा। x² टू द पावर m-1 इंटू यहाँ पे हो गया x प्लस अंडर रूट 1 + x² अपॉन अंडर रूट 1 + x²। अब ये देखो, न्यूमेरेटर के दोनों मर्ज हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, y1 इज इक्वल टू m x प्लस अंडर रूट 1 + x² टू द पावर m इंटू 1/√1 + x²। सो दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या है, आपका y ही तो है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज अंडर रूट 1 + x² y1 इज इक्वल टू my। ये ओरिजिनल इक्वेशन है y1 की, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे जो ओरिजिनल है। अब चूंकि अंडर रूट मुझे परेशान कर सकता है, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा, क्योंकि अभी मुझे दोबारा डिफरेंशिएट करना है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देखो ओरिजिनल को मैंने लिखा है इक्वेशन नंबर 2। बोथ साइड्स वी गेट 1 + x² y1² इज इक्वल टू m²
वाई स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएट इट। नाउ डिफरेंशिएट इट। आप इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो हो गया 1 + x²। ठीक, y1²। तो इसका हो गया 2 y1² का 2y1 इंटू y1 का y2। y1² है तो पहले इसका हुआ 2y1, फिर y1 का डिफरेंशिएशन हो गया y2, प्लस अब बारी आई 1 + x² की, तो 2x इंटू y1² इज इक्वल टू m² कॉन्स्टेंट। ऐसे ही y² का क्या हो गया 2y इंटू y का डिफरेंशिएशन y1। ठीक, अब 2y1 दोनों साइड में कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस इंप्लाइज 1 + x² y2 प्लस x y1 is equal to m²y. So this implies 1 + x² y2 प्लस x y1, यहां तक तो आना ही है, -m² y इज इक्वल टू 0। इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3, और ये थी इक्वेशन नंबर 2, और ये थी इक्वेशन नंबर 1। तो y ओरिजिनल 1, y1 वाला रिलेशन 2, y2 वाला रिलेशन 3। अब इस पे लेबनीज लगनी है, तो लेबनीज लगाने के पहले मैं जरा सा इसको दोबारा रीराइट कर दूं अगले पेज में। ठीक है, आपकी ये थी इक्वेशन 1 + x² y2 प्लस x y1, और इधर था -m²y, -m²y इज इक्वल टू 0। मैं दोबारा लिख दिया मैंने। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब इस पे लेबनीज लग जाएगी। लिखिए, डिफरेंशिएट 3 n टाइम्स with respect to x using लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम की हेल्प से इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो वही हमारा लेबनीज थ्योरम बेटे, आपको लेबनीज थ्योरम अब तक तो याद हो गई होगी। पहले इस ब्रैकेट पे लगाते हैं। ठीक, तो इसको मैंने बताया था, फिर से रिकॉल करा देता हूं। ये u रहता है, ये v रहता है। v हमेशा x वाले टर्म होते हैं, x² x3। तो मैंने क्या बताया था, पहले लिखो 1 + x²। v y2 की जगह क्या लिखोगे, yn+2। n बार किया ना, un v होता है, पहला टर्म होता है un v। पहला जो टर्म होता है आपका क्या होता है, un v। तो u है y2, तो y2 को n बार किया तो yn+2 बन गया, और v एज इट इज। अब आगे आपको कुछ नहीं करना। nc1, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो एक बार, 2x, इसका एक घटा दो, yn+2 प्लस nc2, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो 2, इसका फिर एक घटा दो, तो क्या बचा yn+। अब 2 दोबारा डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकता, तो ब्रैकेट क्लोज। पहले टर्म पे लेबनीज लग गई। अब दूसरे टर्म पे लेबनीज की बारी आई, प्लस x y1 पे खड़े हो तो इसको लिखो yn+1 प्लस nc1, x का डिफ्रेंशिएशन 1, इसको एक कम कर दो yn। बस, अब चूंकि 1 आगे डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकता तो बात खत्म। -m², ये अकेला है तो इस पे लेबनीज क्या लगेगी, y का nth डेरिवेटिव yn हो गया, इज इक्वल टू 0। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपको बहुत प्रिकॉशन लेना है। बस अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, 1 + x² yn+2, nc1 की वैल्यू होती n, 2nx yn+1, प्लस nc2 की वैल्यू होती n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2yn। यहां 2 से 2 कैंसिल कर दो, पहले ही काम, प्लस x yn+1 प्लस n माइनस m² yn इज इक्वल टू 0। ठीक, क्लियर। अब यहां पर yn+ वाले 1 वाले एक साथ करने हैं, यानी ये टर्म और ये टर्म एक साथ,
और वाई एन वाले एक साथ, यानी ये टर्म और ये टर्म एक साथ। सो दिस इंप्लाइज 1 + x² वाई एन प्लस टू। अब वाई एन प्लस वन वाले एक साथ मैंने बोले थे ना, अब यहां से हटा देता हूं मैं। तो वाई एन प्लस वन कहां कहां है? वाई एन प्लस वन एक यहां है और एक यहां है, तो प्लस वाई एन प्लस वन और ब्रैकेट में हो गया 2nx प्लस एक्स। चलो साहब, अब वाई एन वाले इकट्ठे करने हैं। वाई एन यहां से क्या मिलेगा? एन स्क्वायर माइनस एन, एन स्क्वायर माइनस एन। यहां से क्या मिलेगा? एन प्लस एन। यहां से क्या मिलेगा? माइनस एम स्क्वायर, माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर दो। 1 + x² वाई एन प्लस टू प्लस 2n+1 x वाई एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 4। नंबरिंग याद रखना बच्चों, बस नंबरिंग मत चूकना, क्योंकि इसी टेक्निक पे मैं 2-3 न्यूमेरिकल करूंगा तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अब यार यहाँ पर हमको रिलेशन तो प्रूव करने को दिया नहीं था, हमको सीधे दे दिया था y की वैल्यू, कहा था वाई एन जीरो निकालो। अब मैं यहाँ पे सही हूं कि गलत हूं, ये मुझे चेक करना है। गलत हो तो भाई वापस सुधारते हैं। तो यहां पर बेटे, अगर n की जगह जीरो रख दूं मैं, देखना चेक है मेरा। अगर मैंने n की जगह जीरो रखा 4 में, तो क्या बन जाएगा? 1 + x² y2 प्लस x y1 माइनस m² yn। क्या ये इक्वेशन नंबर 3 है? मैच करो। यस, इक्वेशन नंबर 3 है ये। मैच करिए, देखिए दोनों, ये और इक्वेशन नंबर 3 आपकी सेम है, यानी हमने लेबनीज बिल्कुल सही लगाई। अगर हमने लेबनीज सही नहीं लगाई होती, हमसे गलती होती। आगे बात समझ में? तो यहां पे हमें एक चेक मिल गया कि हमारी लेबनीज बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए। अब आपको क्या करना है? वाई एन जीरो निकालना है। यहां तक आपका अगर 7 मार्क्स हैं तो 4 मार्क्स यहां तक आपके सिक्योर हो गए। अब कैलकुलेशन किसकी करनी है? वाई एन जीरो की। तो उसके लिए क्या करना है, मैंने देखा, आपको बताया नहीं था? इक्वेशन 1 2 3 4 नंबरिंग है, क्योंकि मैं सीधे यहां पे लिखने जा रहा हूं। पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, वी गेट। तो 1 पे आओ, ये रहा 1। यहां पर x की जगह 0 रखोगे तो y की वैल्यू कहां पे आएगी? x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो x की जगह यहां 0 रखो बेटे, तो ये 0, ये 1, तो 1 की पावर m आ जाएगा, तो यानी सिर्फ 1। तो आप लिखोगे y बाई वन y0। y0 का मतलब क्या हुआ? y की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर 1। ठीक, अब आते हैं नंबर 2 पे। y1 की वैल्यू मिल जाएगी बाई 2। 2 पे आए तो y1 की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर क्या होगी? चलिए इक्वेशन नंबर 2 के पास चलते हैं। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 2। यहां पे हम देख रहे हैं कि x की जगह 0 रखोगे तो यहां तो 1 हो गया, y1 0 इक्वल टू m इंटू y0। क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेशन में ये जो नंबर 2 है, इस पूरे में जब तुम x की जगह 0 रखोगे तो जहां जहां y है, y के आगे ब्रैकेट में 0 हो जाएगा ना, कि यानी y की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर। तो ये तो हो गया 1, तो y10 इक्वल टू my0। ठीक, तो ये बन गया बेटा y10 इक्वल टू m था कि m² था, चेक कर लेते हैं। m y0। अब y0 की वैल्यू ऊपर से उठा लो, सो इज इक्वल टू। आ गया समझ में? क्लियर? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, अब आते हैं बाई 3। बाई 3, 3 हमारे पास ऊपर ही रखा है, एक्स की जगह 0 रखो तो ये टर्म तो खत्म हो जाएगा। एक्स की जगह 0 रखने पर सिर्फ ये बचेगा, y2 0 और m² y0। तो यहां पे हमने रखा तो क्या मिल गया? y2 0 माइनस जी प्लस 0 माइनस m² y0। सो दिस इंप्लाइज y2 0
इज इक्वल टू एम स्क्वायर, और वाई जीरो की वैल्यू तो 1 है। ठीक। अब यहाँ पर अब आपको मैं थोड़ा सा वैल्यूज कॉपी करूंगा, अभी बाद में कॉपी करूंगा अगले पेज पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, बाई फोर चौथी इक्वेशन पे रखिए, एक्स की जगह 0, तो ये टर्म अगेन कैंसिल, यहाँ पे एक्स है, सिर्फ ये बचेगा वाई एन प्लस 2 0 प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन 0 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज, अब कहानी बनेगी हमारी, अगले पेज पे चलते हैं। वाई एन प्लस 2 0, वाई एन प्लस 2 0 इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई एन 0। ठीक। और इसको आप दोगे इक्वेशन नंबर 5, क्योंकि तुमने वाई एन 0 निकालना है। वाई 0, वाई 1 0, वाई 2 0 तो तुमने निकाल लिया बेटे। वाई 3, वाई 4, वाई 5, वाई 6 तक मुझे जाना है। तो जब वाई 5 और वाई 6 के पास पहुंच जाऊंगा तब मैं वाई एन 0 बना पाऊंगा। ठीक है। तो अब आप क्या करोगे यहां पे, पुट, एक काम ऐसा करते हैं, पुट नहीं लिखते हैं, नहीं तो हर हर लाइन पे लिखना पड़ेगा। हम यहां पे लिख देते हैं बाई इक्वेशन 5, एन इक्वल टू 1 रखो। एन इक्वल टू 1 रखने पे क्या मिलेगा, y30 इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर y10। y10 की वैल्यू पीछे से उठा लो, y10 कितना आया था तुम्हारा, n, तो ये हो गया इज इक्वल टू एम, एम स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब n इक्वल टू 2 रखो, n इक्वल टू 2 रखा, तो अब बारी आई किसकी, y40 की। तो आपका हो गया y40 इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर y20। बस y1 y2 का इतना ही काम है कि वैल्यू उठेंगी पीछे से, और y20 की वैल्यू हमारी थी एम स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब आपको n इक्वल टू 3 रखना है, n इक्वल टू 4 रखना है, n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 4। ठीक है। तो चलिए, n इक्वल टू 3 रखा, तो y50 इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर y30। y30 की वैल्यू ऊपर से उठा लो, यहां रही, ये रही y30 की वैल्यू, ये रही, तो ये हो गया इक्वल टू एम, एम स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और एम स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब n की जगह 4 रख दो यहां पे, तो क्या हो जाएगा, y60 इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर y40। इक्वेशन नंबर 5 पे ही रख रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऊपर से y40 की वैल्यू उठा लो, एम स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब आपको हेंस ऐसे डॉट 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 करना है, हेंस y10 सीधे लिख देना है। अब देखो कैसे, पहले y6 को कॉपी करो, एम स्क्वायर y6 पूरा कॉपी करो, एम स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, कर लिया कॉपी। आखिरी टर्म क्या लिखोगे, यहां पे बेटे आप ध्यान से देखो, अगर n की जगह तुम्हें yn चाहिए, n-2 रख दो। देखो दिखा रहा हूं, दो तरीके होते हैं इसके। अगर इस वाले में n की जगह मैं n-2 रख दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, yn0 मिल जाएगा ना, एम स्क्वायर माइनस, ये सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, n-2 का होल स्क्वायर, ये वाला टर्म बनेगा yn-2 0, यही तो होगा। तो बस ये आखिरी टर्म तुम्हें मिल गया, तो ये डॉट 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 कहां तक जाएगा, एम स्क्वायर माइनस n-2 का होल स्क्वायर, और आगे लिख दोगे फॉर एन इवन। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका, वो भी देखो दे रहा हूं। दूसरा तरीका, जब 6 था तो तुम कहां पे खत्म हुए, 4 स्क्वायर पे। 4 था तो तुम कहां खत्म हुए, 2 स्क्वायर पे। और जब 2 था तो तुम कहां खत्म हुए थे, एम स्क्वायर पर। ठीक। तो 2 पर एम स्क्वायर पे खत्म हुए, 4 पर तुम्हारी सीरीज ब्रेक हुई, एम स्क्वायर से चालू होकर 4 से 2 कम पे।
6 पर तुम्हारी सीरीज ब्रेक हुई 4 स्क्वायर पे, एम स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर पे। तो जब एन पे पहुंचोगे तो n-2 के होल स्क्वायर पे ब्रेक होगी सीरीज। आगे बस फॉर्म में, तो बस हो गया काम। ये आपका एन टर्न बन गया इसका। अब ऑड वाले के लिए y5 को कॉपी कर दो, एम एम स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। सेम देखो 5 है, चाहो तो इसी को कॉपी कर दो, नहीं यहां पे देख लो 5 है तो 3 स्क्वायर पे खत्म, 3 था तो 1 स्क्वायर पे खत्म। तो एन होगा तो एम स्क्वायर माइनस n-2 का होल स्क्वायर फॉर एन ऑड। बस कंप्लीट, आपका चेक हो गया है। ठीक है, एनी डाउट? चलिए एक न्यूमेरिकल और करोगे तो धीरे धीरे ऐसे क्लियर होता जाएगा। अगला न्यूमेरिकल करते हैं। मैंने कहीं भी रिलेशन आपको नहीं लिख रहा हूं। इफ y इज इक्वल टू e⁻a साइन इनवर्स x, फाइंड y एन जी, फाइंड y एन जी। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। y इज इक्वल टू e⁻a साइन इनवर्स x, ओरिजिनल है, नंबर 1 डाल दो। ठीक, डिफ्रेंशिएट इट, वी गेट y1 इक्वल टू ई का डिफ्रेंशिएशन ई ही होता है ए साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 - x²। सो दिस इक्वल टू, दिस इंप्लाइज y1 इज इक्वल टू, सॉरी मैं यहां पे थोड़ा सा आधे पेज पे करूंगा इस वाले में। तो दिस इंप्लाइज √1 - x², y1 इक्वल टू, और ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स क्या है y। अब मान लो तुम स्क्वायर नहीं करना चाहते तो सीधे ऐसे डिफ्रेंशिएट करना चाहो तो ऐसे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि स्क्वायर वाला सबसे अच्छा रहता है। स्क्वायर जब आप कर देते हो तो हमारी टेंशन बड़ी कम हो जाती है, अंडर रूट वाली जो लफड़ा है हमारा ना, ये खत्म हो जाता है। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट 1 - x² y1² इज इक्वल टू y²। क्लियर? ठीक है, और ये बेटा तुमको एक चीज बताना भूल गया, ये ओरिजिनल नंबर 2, ये नंबर 1 ओरिजिनल y1 था ना, ये तुम्हारा ओरिजिनल y1 है, तो ये नंबर 2 रहेगा। अभी स्क्वायर पे स्क्वायर वाले अभी वो आप अपनी सुविधा के लिए कर रहे हो। अब अगेन डिफ्रेंशिएटेड, अगेन डिफ्रेंशिएटेड, वी गेट 1 - x², y1² का डिफ्रेंशिएशन 2y1 इंटू y2, ठीक, इज इक्वल टू y² का डिफ्रेंशिएशन 2y इंटू y1। 2y1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2y1 इधर, 2 इधर, y1 इधर। सो दिस इंप्लाइज 1 - x² y2 इज इक्वल माइनस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर? चलिए अब इस पे लेबनीज लगा दीजिए, इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। डिफरेंशिएट 3 n टाइम्स with respect to x using लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम तो एक एक टर्म पे लगेगी, अभी अभी सिखाया था। चलो पहले टर्म की बारी आई, तो पहले टर्म पे जब लगाया लेबनीज तो 1 - x², ये तो v है मेरा, y2 की जगह क्या लिख देना, yn+2 प्लस nc1, 1 - x² का डिफ्रेंशिएशन -2x, yn+2 को एक कम कर दो, yn+1 प्लस nc2, -2x का डिफ्रेंशिएशन -2,
वाई एन प्लस वन को फिर एक कम कर दो तो वाई एन ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि अब माइनस टू डिफ्रेंशिएट हो नहीं सकता, माइनस वाई एन इज इक्वल टू जीरो। अब सिंप्लीफाई कर दो, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस टू एन एक्स वाई एन प्लस वन। ठीक है, प्लस एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल माइनस टू वाई एन माइनस वाई एन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, मुझे यहां पे पता नहीं क्यों कुछ गड़बड़ी सी दिख रही है, एक बार मुझे चेक करने दो, क्योंकि जितना आसान ये है उतना आसान होना नहीं चाहिए, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गई। देखो बेटा, यहाँ पे गलती मिल गई। कारण क्या था, मैंने डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे सिर्फ वाई वन स्क्वायर को किया था, वन माइनस एक्स स्क्वायर कराया गया ना, यहाँ पे तो दोनों डिफरेंशिएट होंगे ना, ये भी डिफरेंशिएट होगा और ये भी डिफरेंशिएट होगा। और दूसरी गलती यहाँ मिली, ए ए नहीं लिखा, तो चलो ए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो ए यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कैलकुलेशन एक तो ए साइन इनवर्स एक्स का। तो जब ये डिफरेंशिएट कर रहा था मैं, तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई। हाँ, लेफ्ट हैंड पे अपन ध्यान भूल गए, मैंने वाई वन स्क्वायर को तो कर दिया, प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, माइनस टू एक्स इंटू वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू टू वाई इंटू वाई वन। वाई स्क्वायर का होगा टू वाई इंटू वाई वन। अब ठीक है, अब समझ में आ रहा है, टू यहाँ कैंसिल, वाई वन स्क्वायर से ये कैंसिल, ये टू कैंसिल, वाई वन कैंसिल, तो ये बन गया वन माइनस एक्स स्क्वायर। वही मुझे लग रहा था इतना आसान कैसे हो रहा, वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। अब ठीक है, ये इक्वेशन नंबर थ्री। ठीक है, ये हुई इक्वेशन नंबर थ्री। तो बस ठीक है, यहां पे थोड़ा सा एक छोटा सा करेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि सेकेंड टर्म पे भी लेबनीज लगेगी, सेकेंड टर्म हमने मिस कर दिया था ना। फर्स्ट टर्म पे तो लेबनीज लगा दी, यहाँ पे इसकी लेबनीज तो ये लग गई। अब सेकेंड टर्म पे जब लेबनीज की बारी आई एक्स वाई वन पे, तो माइनस एक्स वाई वन का वाई एन प्लस वन प्लस एन सी वन, एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन, वाई एन माइनस ए स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू जीरो। अब ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर दो, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, एन सी वन की वैल्यू तुम्हें पता है माइनस टू एन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू माइनस टू वाई एन माइनस एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन वाई एन माइनस ए स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू जीरो। अब इकट्ठे कर दो, वाई एन प्लस वन वाले एक साथ, वाई एन वाले एक साथ, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, ये कहाँ गए, हाँ ये रहा वाई एन प्लस वन, ये रहा वाई एन प्लस वन। तो माइनस मैंने एक साथ अति तो प्रैक्टिस हो गई, टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन, देखो ना ये टू एन एक्स है और ये एक्स है, और माइनस दोनों में है, तो मैंने एक्स भी कॉमन ले लिया, एक्स वाई एन प्लस वन कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, टू एन प्लस वन। ठीक, अब वाई एन की बारी आई, तो ये टू से ये टू कैंसिल, प्लस माइनस एन स्क्वायर माइनस एन, ये देखो ना माइनस साइन भी अंदर जा रहा है ना, मैंने बाहर प्लस का साइन ले लिया। ठीक, और दूसरा वाई एन कहाँ है, ये रहा, तो ये प्लस एन हो गया, माइनस एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन, दूसरा वाई एन ये रहा, एक तो ये था और तीसरा ये रहा माइनस ए स्क्वायर, वाई एन इक्वल टू जीरो। ठीक, सो दिस इंप्लाइज वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन से एन कैंसिल, माइनस यहां कॉमन ले लिया, एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू जीरो। दैट इज योर इक्वेशन नंबर फोर। क्रॉस चेक इक्वेशन नंबर फोर को करो, यहां पे एन की जगह जीरो रखो, एन की जगह जीरो रखा तो वन माइनस एक्स स्क्वायर, एन की जगह जीरो रखना, ये रफ का काम है बेटे, फेयर में नहीं करना, वाई एन माइनस
xy1 माइनस ए स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन नंबर 3 बन जानी चाहिए। चेक करना जरा। यस, ये देखो इधर है इक्वेशन नंबर 3 जिसपे लेबनीज लगाई थी। तो एन की जगह 0 रखने पर अगर इक्वेशन नंबर 3 मिल जाती है, यानी तुमने लेबनीज बिल्कुल सही लगाई है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब मैंने क्या बताया था, यहां तक आ गया, रिलेशन बन गया। अब आपको 1 2 3 और 4 पे एक्स की जगह 0 रखना है। लिखिए, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। ठीक है, रख दीजिए आप। तो क्या हुआ, वी गेट बाई 1। चलिए 1 पे आते हैं। बाई 1, बाई 2, बाई 3, बाई 4। चलिए 1 पे आते हैं। 1 पे आप देख रहे हो x की जगह 0 रखो, तो वाई 0, वाई 0 इज इक्वल टू ई टू दावर ए साइन इनवर्स 0। और साइन की वैल्यू कहां पे 0 होती है, साइन 0 0 होता है। तो साइन इनवर्स 0 भी 0 हो गया, यानी ई टू दावर 0 यानी 1। अब y1 की बारी आई, y1 0। आइए इक्वेशन नंबर 2 में। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे x की जगह 0 रखा, तो y1 0 इक्वल टू a y 0। ठीक, भाई x की जगह 0 रखा तो 1 हो गया। y1 0 मतलब x, मैंने y1 में x की जगह 0 रख दिया, और y 0 का मतलब मैंने y की में x की जगह 0 रख दिया। तो हो गया y1 0 इक्वल टू a y 0। y 0 की वैल्यू ऊपर से उठा लो, y 0 कितना है 1, सो इज इक्वल टू a। अब बारी किसकी आई, इक्वेशन नंबर 3 की। x की जगह 0 रखा, तो ये टर्म तो खत्म हो जाएगा। ठीक, ये बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो y2 0 माइनस ए स्क्वायर वाई 0। y2 0 माइनस ए स्क्वायर वाई 0 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज y2 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि y 0 कितना है, 1 है। ठीक है ना, y 0 1 है ना तुम्हारा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर आ गया। अब बाई 4, 4 तुम्हारा रिलेशन है, तो यहाँ पे रख के देखो बेटे, x की जगह 0, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा जब x रखोगे। यहाँ पे 1 आएगा, तो वाई एन प्लस 2 0, और यहाँ पे वाई एन 0। तो क्या मिला, वाई एन प्लस 2 0 माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन 0 इज इक्वल टू 0। बस दिस इंप्लाइज, अब असली खेल है, वाई एन प्लस 2 0 इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट हैंड पे लेके वाई एन 0। इसको डाल दो बेटे इक्वेशन नंबर 5। चूंकि वाई 0 तुम्हें मिल गया, y1 0 तुम्हें मिल गया, y2 0 मिल गया। अब हमें y3 y4 y5 y6 निकालना है। तो अब आप क्या करोगे, बाई इक्वेशन 5, n इक्वल टू 1 से तुम्हें मिलेगा y3, n इक्वल टू 2 से मिलेगा y4, n इक्वल टू 3 से मिलेगा y5, n इक्वल टू 4 से मिलेगा y6। चलिए n इक्वल टू 1 रखा, तो y3 0 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y1 0। और y1 0 के ऊपर वैल्यू कितनी है, a, सो इज इक्वल टू a 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलो n इक्वल टू 2 रखा है यहाँ पे 5 में, तो y4 0 इज इक्वल टू n इक्वल टू 2 रखा ना, तो 2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चाहो तो आप इसको बॉक्स में बना दो, बार बार आपको दाएं बाएं नजर नहीं जाएगी, सिर्फ यही नजर जाएगी। 2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y2 0 की वैल्यू ऊपर से उठा लो, इज इक्वल टू ए स्क्वायर और 2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। n इक्वल टू 3 रखो यहाँ पे, तो y5 0 इक्वल टू
3 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y30। y30 की वैल्यू फिर यहां से ऊपर से उठा लो, ये रही। तो ये हो गया इक्वल टू a 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पे 5 में इनकी जगह 4 रखो, तो क्या हो जाएगा, y60 इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y40। ठीक है, यहाँ पे इनकी जगह 4 रख दिया। तो ये क्या हो गया, y40 की वैल्यू कहां से उठाओगे, ऊपर से। तो ये हो गया a स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक, और 4 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बस बच्चों, मैंने क्या बताया था yn0 लिखने के लिए। अरे लाइन ज्यादा उधर खिसक गई। हेंस yn0 इक्वल टू y6 कॉपी करो, a स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। आपने y6 कॉपी कर दिया, डॉट 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 डॉट, अभी बाद में भरेंगे इसको। यहाँ पे चलो भरी देते लगे हाथ। 6 था तो 4 स्क्वायर, देखो ये 6 है तो 4 स्क्वायर, ये 4 है तो 2 स्क्वायर। तो यार समझ में आ गया, आखिरी टर्म पे देखना है, आखिरी टर्म क्या है। 6 है तो 4 स्क्वायर पे खत्म है ना, तो बस बात खत्म, यानी 2 कम पे खत्म है। प्लस n-2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख दोगे इवेंट फॉर एन इवेंट। ऐसे y5 कॉपी कर दो, ये रहा y5, a 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अप टू ये भी वही पैटर्न पे बेटे, 5 है तो 3, 3 है तो 1, तो ये क्या हो जाएगा, n-2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसके लिए फॉर एन ऑड। अब काफी हद तक तुम्हारे दिमाग में चीजें सेट हो गई होंगी कि इसका पैटर्न क्या है, हमें कैसे करना है। आगे बात समझ में कि नहीं आई? ठीक, चलिए अब एक लास्ट न्यूमेरिकल करता हूं। इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ ए साइन इनवर्स एक्स, ये सारे न्यूमेरिकल यूनिवर्सिटी एग्जाम के आए हुए हैं। फाइंड yn0। अब फटाफट आपका स्पीड से चलूंगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए जितना पढ़ा है अब तक। सबसे पहला काम क्या बताया था मैंने, दिए गए इक्वेशन को, दिए गए फंक्शन को लिखना है और उसको डालना है इक्वेशन नंबर 1, साइन ए साइन इनवर्स एक्स। इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएट इट, वी गेट y1 इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस ए साइन इनवर्स एक्स। अब ए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ए अपॉन अंडर रूट 1 - x²। अब यहां पे बेटे कॉस को साइन में बदलना है। अब या तो मैं दोनों साइड पे स्क्वायर करूं, या मैं कॉस को एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं तो साइन मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज अंडर रूट 1 - x² y1 इज इक्वल टू ए कॉस ए साइन इनवर्स एक्स। हाल फिलहाल तो इसको इक्वेशन नंबर 2 डालो, क्योंकि ये आपकी ओरिजिनल y1 है। ठीक, अब आते हैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन डिफरेंशिएट इट, अगेन डिफरेंशिएट इट। तो सबसे पहले अंडर रूट 1 - x² अपनी जो है, y1 का डिफरेंशिएशन y2 प्लस, अब वो गलती नहीं करेंगे जैसे पीछे गलती थी। ठीक है, अब अंडर रूट 1 - x² की बारी आई तो 1/2 रूट 1 - x² और ऊपर क्या बचेगा, -2x y1। ठीक, इज इक्वल टू ए, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन माइनस साइन, तो -a साइन ए साइन इनवर्स एक्स। अब ए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ए अपॉन अंडर रूट 1 - x²।
बस बच्चों सिंप्लीफाई करो, इस 2 से तो ये 2 कैंसिल करो, और अंडर रूट 1 - x² लेफ्ट हैंड पे एलसीएम लो। तो क्या बन जाएगा, 1 - x² y2 -x y1 अपॉन अंडर रूट 1 - x² इज इक्वल टू -a², और साइन ऑफ ए, साइन इनवर्स एक्स क्या है, y, -a² y अपॉन अंडर रूट 1 - x²। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक, सो दिस इंप्लाइज 1 - x² y2 -x y1, इसको इधर ले आओ, प्लस a² y2 पास लिख दी मैंने, a² y बेटे, प्लस a² y इज इक्वल टू 0। ये हो गई तुम्हारा ओरिजिनल y2, इक्वेशन नंबर 3। आ गया समझ में? अब लेबनीज लगा दो। अप्लाई लेबनीज थ्योरम। मैंने लैंग्वेज चेंज कर दी, माई लैंग्वेज कॉमन रहेगी, हम बार बार चेंज नहीं करेंगे। डिफरेंशिएट 3, डिफरेंशिएट 3 n टाइम्स यूजिंग लेबनीज थ्योरम। हम लैंग्वेज इसलिए नहीं चेंज करते हैं ताकि एग्जाम में हमको पता हो। तो चलो बेटे, पहले टर्म पे लेबनीज लगाओ। पहले टर्म पे वही एज इट इज, 1 - x²। y2 पे खड़े हो तो yn+2 लिख दो, प्लस nc1, 1 - x² का डिफरेंशिएशन -2x, yn 1 - x² का डिफरेंशिएशन -2x, yn+2 से एक कम, yn+1, प्लस nc2 -2x का डिफरेंशिएशन -2, yn+1 से एक कम, yn ब्रैकेट क्लोज। अब बारी आई x y1 की, माइनस x एज इट इज, y1 की जगह क्या लिख दोगे, yn+1, प्लस nc1 x का डिफरेंशिएशन 1, yn+1 का yn ब्रैकेट क्लोज, प्लस a² yn इज इक्वल टू 0। बस वही अब सिंप्लीफाई करना है, तो 1 - x² yn+2 माइनस nc1 की वैल्यू n होती है ना, -2nx yn+1, nc2 की वैल्यू क्या बताई थी, n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू -2 yn, इधर -x yn+1 -x yn+1, nc1 की वैल्यू n -n yn प्लस a² yn इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर? अब इनको एक जगह एडजस्ट करो, n+2 वाले एक साथ, n वाले एक साथ, 1 - x² yn+2, n+1 वाले कितने टर्म है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, माइनस दोनों में, तो -2n+1 x yn+1, यहां पे 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो प्लस -n², माइनस है ना यहाँ पे, प्लस n, और यहां से इससे मिलेगा -n, और इससे मिलेगा +a², yn इक्वल टू 0। n से n कैंसिल, तो दिस इंप्लाइज 1 - x² yn+2 माइनस 2n+1 x yn+1 प्लस a² -n² yn इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गई आपकी बेटा इक्वेशन नंबर 4। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 4। अब वही अपना प्रोसीजर, सबसे पहला काम मुझे चेक करना है कि मेरी इक्वेशन नंबर 4 सही है कि गलत है। मैं क्या करूंगा, n की जगह 0 रख दूंगा, तो मुझे मिलेगा 1 - x² y2 -x y1 प्लस a² yn इक्वल टू 0। चेक करो इक्वेशन नंबर 3 यही है क्या? यस, ये दोनों सेम है, इक्वेशन नंबर 3 और ये मेरा
इक्वेशन नंबर 4 पे n की जगह 0 रखने पर इक्वेशन नंबर 3 वापस मिल गई। दैट मीन्स मैंने लेबनीज सही लगाई। आगे बात समझ में? ये सिर्फ आपका रफ का काम है। अब हम आगे बढ़ेंगे। क्या n की जगह 1 2 3, x की जगह में क्या लिखना है? 0। कहाँ कहाँ? 1 2 3 4 पे। सेम पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। चलिए साहब, बाई 1, बाई 2, बाई 3, बाई 4। 1 पे आइए, x के जगह 0 रखना है, ये रहा 1। y0 इक्वल टू साइन ऑफ a साइन इनवर्स 0। तो y0 इक्वल टू साइन ऑफ a साइन इनवर्स 0। और साइन इनवर्स 0 क्या होता है? 0, क्योंकि साइन 0 पर ही तो 0 होता है। तो ये बन जाएगा साइन 0 यानी साइन 0 यानी 0। चलिए y10 के पास चलते हैं। y10 ये रहा, कहां गया? इक्वेशन नंबर 2। x के जगह 0 का y10 a कॉस a साइन इनवर्स 0। तो y10 हो गया a कॉस a साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 अभी अभी डिस्कस हुआ है। ये क्या हो गया? a कॉस 0। और कॉस 0 क्या होता है? 1। a आया। ठीक। y3 के पास पहुंचो, इक्वेशन नंबर 3 के पास, तो y20 मिलेगा। चलो साहब, इक्वेशन नंबर 3 के पास आए, y20। तो x या 0 रखा, तो ये तो y20 हो गया। ये टर्म अपने आप में 0 बन गया। x या 0 रखने पे a² y0 यहां पर मिलेगा a² y0। तो y20 हो गया a² y0। और y0 आपने ऊपर क्या निकाला है? 0। तो यानी y20 हो गया 0। ठीक। अब 4 के पास चलते हैं। 4 ये रहा। जब x इक्वल टू 0 रखोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस। और यहां पे 0 हो गया, तो yn+2 0 प्लस a² - n²। तो yn+2 0 प्लस a² - n² yn0 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ये मेन इक्वेशन है, 5 नंबर है। इज इक्वल टू n² - a² yn0। ठीक। अब ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 5। क्लियर? चलिए, अब यहां पर क्या करना है आपको? इसको बॉक्स के अंदर भी रख दो ताकि हमको नजर आता रहे। बाई इक्वेशन 5 क्या क्या मैंने बताया था एक बार? n1 तो y3 मिलेगा, n2 तो y4 मिलेगा, n3 तो y5 मिलेगा, n4 तो y6 मिलेगा। आगे बात समझ में? तो अब तुमने n इक्वल टू 1 रखा 5 में, इक्वेशन नंबर 5 में, तो क्या मिला? y3 0। n की जगह 1 रखा है ना, तो 1² माइनस a² y10। y10 की वैल्यू बेटे ऊपर से उठा लो, a इज इक्वल टू a1² - a²। चलिए साहब, n की जगह 2 रखा है यहाँ पे, तो y40। तो y40 क्या हो गया? 2² - a² y20। y20 की वैल्यू क्या है? 0। यानी इवन वाले सारे 0 हो गए। देखो y20 जिसकी वजह से y40 हो गया, तो y40 जिसकी वजह से y60 होगा। ठीक है। अब n इक्वल टू 3 रखा, तो y50 इज इक्वल टू 3² - a² y30। y30 की वैल्यू ऊपर से कॉपी कर दो यहां से, इज इक्वल टू a1² - a², 3² - a²। ठीक है। अब n इक्वल टू 4 रखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे लिख दो y60 इक्वल टू 0, बात खत्म हो गई। क्योंकि यार n इक्वल टू 4 रखोगे तो y60 इधर y4 आएगा ना, और y4 0 है, तो y2 की वजह से y4 0 होगा, y4 की वजह से y6 0 हो जाएगा। बस हेंस
वाई एन जीरो इज इक्वल टू, सबसे पहले तो इवन के लिए जीरो है तो लिखो फॉर एन इवन, बात ही खत्म हो गई। फॉर एन इवन। ऑड के लिए क्या है? ऑड के लिए आपका, मैंने क्या बोला था, वाई फाइव कॉपी कर दो, ए वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, थ्री स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अप टू फाइव है तो थ्री पे टूट रहे हो, थ्री था तो वन पे टूट रहे थे, तो एन है तो कहां पे टूटोगे? एन माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्या लिखोगे? फॉर एन ऑड। फॉर एन ऑड। आया समझ में बच्चों? तीन न्यूमेरिकल के थ्रू बहुत कुछ आपको क्लियर कर दिया है बेटा, ठीक है ना? अब आपका काम क्या है, आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। थॉरोली प्रैक्टिस करो, डिफरेंट न्यूमेरिकल्स लगाओ, और वाई एन जीरो के न्यूमेरिकल्स आपको आसानी से हो जाएंगे। मैंने चेक करना आपको बता दिया है बेटे कि चेक कैसे करते हैं। जो मेन था, एक तो यहां चेक करना था लेबनीज सही लगाई कि नहीं लगाई। दूसरा यहां पे भी एक चेक है अपने पास, एन इक्वल टू जीरो रखो तो वाई टू जीरो की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? यहां भी चेक कर सकते हो, जैसे एन इक्वल टू टू रखो, यहाँ पे तुम जीरो रखा तो वाई टू जीरो, लेकिन ये बहुत दूर तक नहीं चेक हो पाता, ये थोड़ा ही नजदीक चेक होगा। जैसे यहाँ पे देखो, मैं एन इक्वल टू जीरो रख रहा हूं तो क्या हो जाएगा? वाई टू जीरो इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर वाई जीरो, और वाई जीरो क्या थी? जीरो, तो जीरो, और वाई टू जीरो भी मेरा जीरो आया। अब एक और न्यूमेरिकल में दिखा देता हूं जहां पे नहीं आया हो, जैसे ये इसमें जीरो कुछ नहीं बन रहा, इस वाले में देखो एन इक्वल टू मैं जीरो रख रहा हूं तो क्या हो जाएगा? वाई टू जीरो हो गया इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई जीरो। भाई एन का मतलब डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ, तो एन जीरो रख रहा हो तो यानी वाई एक भी बार डिफरेंशिएट नहीं हुआ, ठीक? और वाई जीरो की वैल्यू क्या है? वन, तो यानी ए स्क्वायर। चेक करना जरा, वाई टू जीरो की वैल्यू ए स्क्वायर आई है क्या? यस। तो एक ये भी चेक है तुम्हारा, ठीक है? अब एन इक्वल टू वन मत चेक कर लेना कि एन इक्वल टू माइनस वन डाल के चेक करो कि वाई वन की वैल्यू तो सेटिस्फाई नहीं होगी। हाँ, बस इतना है कि ये रिलेशन अगर तुमने सही लिखा तो एन इक्वल टू जीरो करके जो तुमने वाई टू जीरो निकाला है वो सही आया कि गलत आया। यहाँ पे एन की जगह जीरो रखोगे तो वाई टू जीरो की वैल्यू मिल जाएगी, वो यहां से चेक हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि वाई जीरो वन है तो इक्वल टू ए, तो डायरेक्ट पता चल गया कि हम सही हैं। चलिए बच्चों, प्रिपरेशन करिए, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मैं पार्शियल डेरिवेटिव पे बनाऊंगा, ठीक है? ऑल द बेस्ट।